हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है एग्ज़ाम की दुनिया में, जहां हम पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं थे। उम्मीद है कि भाई तैयारी तगड़ी चल रही होगी। भाई आज हम तारीख हो गई है भाई 9/5/2023 और एपिसोड नंबर है भाई कौन सा भाई 10वें नंबर एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है जी, बढ़िया। आज हम पीटीटी में व्यवस्था क्रम परीक्षण सीक्वेंस टेस्ट रीजनिंग का एक टॉपिक है अच्छा खासा, उसको हम अच्छे से करेंगे। इसके क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो हम उसको आज इम्पोर्टेंस देंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाले क्वेश्चन, भाई राम बड़ा है मतलब राम श्याम से बड़ा है, ऐसे वाले क्वेश्चन है ना। अल्फ़ाबेट का समझेंगे, पंक्ति क्रम स्थान से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है जी, बढ़िया। ओके, चलो बढ़िया जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। व्यवस्था क्रम परीक्षण का मतलब यहाँ से ये है कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे दे कि भाई 5 बंदे बैठे हैं, एक वर्ताकार मेज है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब भाई वो पूछेंगे कि राम के बगल राम के बाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, इस प्रकार। तो जब आपको वर्ताकार का कहे तो उससे रिलेटेड वाले क्वेश्चन दाएं बाएं वाले कैसे करें वो आप देखिएगा। ठीक है, एक पहले सबसे पहले आपको एक सर्कल बना लेना है ना। क्या बना लेना है भाई? सर्कल बना लेना है। ठीक है जी, सर्कल बना लिया। ओके, सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में आपको कहे कि भाई ए है, बी है, ऐसे कुछ इस प्रकार से बैठे हैं कि ए, ये बी, ये सी और ये डी इस प्रकार से बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब आपको वो कहे कि ए के बाईं ओर कौन है, दाईं ओर कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो उस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक कहें कि ये क्या है, ये भाई क्लॉकवाइज है। ओके, तो क्लॉकवाइज हो और जब क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये हो गया भाई एंटी क्लॉकवाइज। बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में हो तब तो उसको क्या कहेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा बाईं ओर, क्या हो जाएगा बाईं, और यहाँ पर हो जाएगा दाईं ओर हो जाएगा। ओके, बोले तो राइट, और ये हो जाएगा भाई लेफ्ट हो जाएगा। ओके, राइट और लेफ्ट, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है जी, बाईं और दाईं ओर हमें एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाएं वाला आपको भाई ये तो समझ में आ गया, दाएं बाएं वाला। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, चलो ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा और आप उसको पोज करके आप लगाएगा और फिर आपको आंसर सामने मिल ही जाएगा। ओके, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 व्यक्ति है। मैंने कहा ठीक है भाई, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई। लो भाई, ये मैंने वर्त बना लिया, वर्ताकार मेज पर बैठे हैं। ठीक है जी, 5 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझते जाओ, लैंग्वेज को समझो। क्या कह रहे हैं कि सभी के मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है जी, ए बी व सी के बीच में है। मैंने कहा मान लो कि ए ये बैठा भाई साहब और बी और सी के बीच में, बी ये रहा, सी ये रहा, बीच में है। ठीक है जी, बढ़िया, बीच में सी, ठीक है, बीच में है। सी डी के दाईं ओर है। अब भाई ये सी जो है ये डी के दाईं ओर है, तो भाई साहब डी ये रहा और डी के दाईं ओर कौन है, सी है। ठीक है जी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ई और सी के बीच में, अब भाई इसने ये भी कह दिया कि ई यहाँ पर होगा, ई और सी के बीच में डी है, भाई ये भी क्लियर कर दिया, जो ई और सी के मध्य। ठीक है, ये हो गया। बताइएगा जरा कि ई जो है इसके बाईं ओर कौन बैठा है। तो सीधी सी बात चल रही होगी कि भाई पता आपको आंसर यही होगा कि बी इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये ई के बाईं ओर बैठा है, बैठी है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, मान लो कि ये भाई राम होता और ये श्याम होता, या फिर ये होता भाई मुन्ना होता, भाई मुन्ना। ठीक है, तो भाई वो कहे कि राम के बाईं ओर कौन बैठा है, तो हम कहते हैं श्याम। अब राम के दाईं ओर कौन बैठा है, तो हम कहते हैं मुन्ना भाई, है ना। कौन बैठा है, मुन्ना भाई। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी भाई, ऐसे क्वेश्चन तो इस प्रकार से हमें लगाने हैं दाईं बाईं करके। ओके, समझ में आ गए होंगे। चलो बढ़िया, तो व्यवस्था क्रम सीटिंग अरेंजमेंट इसी प्रकार से आप समझ लेना। ठीक है, क्वेश्चन लगाना दाएं बाएं वाले इस प्रकार से, वर्ताकार वाले। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वर्ताकार वाले। छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाले क्वेश्चन कौन से, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे कि राम श्याम से बड़ा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राम भाई साहब श्याम से बड़ा है। तो मैंने कहा राम को आर से दर्शा दिया, श्याम से बड़ा है तो मैंने ले भाई साहब तू श्याम से तो बड़ा है। ठीक है जी, हरि से बड़ा है। अब क्या कह रहा है कि श्याम हरि से बड़ा है, श्याम हरि से बड़ा है, तो भाई साहब ये हरि। अब क्या रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो भाई हरि तो हुआ। भाई इतना लल्लू पंजू पूछ लिया और ये क्या समझ आ रहा है,
कुछ लेवल हाई करने हैं, ठीक है करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरी आएगा। ओके चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाले क्वेश्चन में, कि 4 व्यक्ति बैठे हैं। मैंने कहा भाई ठीक है, पी क्यू आर और एस, ठीक है जी, अपनी लंबाई के अनुसार बैठे नहीं, खड़े हैं, ठीक है, पंक्ति में खड़े हैं, पी क्यू से अधिक लंबा। अब लाइन क्या कह रहा है कि पी जो है वो क्यू से अधिक लंबा है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया है ना। आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ में आपको चिन्ह ये वाला आपको क्या है, साइन पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, चिन्ह लगाना आना चाहिए। ओके ठीक है जी, पी क्यू से अधिक लंबा है, मैंने कहा अधिक का मतलब इस प्रकार से तीर लगा दिया, अधिक लंबा है, ठीक है जी। एस पी से लंबा है, अब भाई एस जो है पी से लंबा है, ठीक है जी, पर आर से छोटा है, ठीक है। एस जो है पी से तो बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, तो इस प्रकार से आर एस पी क्यू हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से हमारा जो क्रम हो जाएगा आर एस पी क्यू। ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके चलो, तो इस प्रकार से छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब भाई अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे उसको जरा देखते हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, सबसे पहले तो आपको अल्फाबेट आपको पूरे लिखने हैं, ABCD से ए से लेकर जेड तक आपको पता होना चाहिए, 1 से 26 तक, है ना। क्या आपको पता होना चाहिए, अल्फाबेट एकदम अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है जी। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ए, अब हमें पता है ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 है ना, तो इस प्रकार से 26 नंबर पर क्या आता है, जेड आता है, ये हमें पता है। अगर आपको मान लो कि वो कहे कि दाईं ओर से बाईं ओर से, तब क्या करेंगे, तो जैसे इस प्रकार से ए बी सी, अब मैं ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक है, जेड तक है, कहाँ तक है, जेड तक है, ठीक है जी। अब वो कहे कि दाईं ओर बाईं ओर, यहाँ से अब क्या मतलब है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि दाईं ओर कौन सा होगा, बाईं ओर कौन सा होगा। तो आप जरा ये देखिएगा, इस प्रकार से आप खड़े, तो भाई ये तो दायां है, ये बायां है, बस यही ध्यान में रखना है। इस तरफ मैं जा रहा हूँ तो बोले तो दाईं ओर जा रहा हूँ, बोले तो दाईं ओर, राइट साइड जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कहे कि इस साइड जा रहा हूँ, बोले तो लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, हाँ बाईं ओर जा रहा हूँ, कौन सी साइड जा रहा हूँ भाई, बाईं ओर जा रहा हूँ, ठीक है। तो यही ध्यान में आपको रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके जी बढ़िया, ये समझ में आ गया। मिड में कहे तो ये बड़ा वाले चिन्ह वाला, ये आपको मिड का आप मध्य में बता सकते हो। ओके अब आपको भाई ये ध्यान में नहीं है कि भाई दाईं ओर से 19वां कौन सा होगा, तो इसके लिए क्या ट्रिक होगी, इसके लिए आपको ट्रिक है भाई, ट्रिक का नाम है ईजोटी। क्या है, ईजोटी, और ये वाई, 5 10 15 20 और ये भाई 25। अगर आपको ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान में है, इतनी तो आप लिख लेना, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाईं ओर से ये वाला अक्षर को इतने नंबर पर कौन सा होगा, इतने से इतने पर कौन सा होगा, ये। ओके चलो ये बढ़िया समझ में आ गए। आप अगर आपको कहे कि दाईं ओर से भाई 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो मुझे 15वां तो ओ पता है ना, इतना तो याद है मुझे, तो 16 ओ के बाद क्या आता है भाई, ओ पी आता है, तो पी आ जाएगा हमारा 16 नंबर पर। ओके तो इस प्रकार से आप ईजोटी ट्रिक से आप अच्छे से याद करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके तो ऐसे तो नहीं करोगे कि भाई ABCD ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हमें चुटकियों में सवाल इस प्रकार से सॉल्व करना। ओके चलो बढ़िया, क्वेश्चन एक कैसा आता है अल्फाबेट में हम देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि दाएं बायां वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या कहता है कि सोशलाइजेशन, एक वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है सोशलाइजेशन। इसमें ये पूछ रहा है कि दाहिनी ओर से 8वां, अभी मैंने आपको कहा कि दाहिनी ये होता है, बाईं ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके दाहिनी ओर से 8वां, 1 2, ये इस प्रकार से मैंने लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां क्या है, L है, ठीक है जी 8वां आ गया। फिर कहता है कि बाईं ओर से, बाईं बोले तो ये वाला 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई ये हो गया 10वां अक्षर, ठीक है। अब ये कहता है कि एकदम मध्य में कौन सा अक्षर होगा, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 है, अब बीच में क्या है, इसमें सबसे बीच में तो यही, क्योंकि इसका भी एक हमने छोड़ा, इसका भी एक छोड़ा, तो बचा क्या, जेड बचा ना, तो जेड इन दोनों के मध्य का होगा, एकदम यही आंसर होगा। ओके सारे वोवेल्स अगर हमें हटा दूं, क्या करूं कि सारे वोवेल्स ए, अब आपको बताइए वोवेल्स कौन से, ए ई आई ओ यू, 5 ही तो वोवेल होते हैं, उनको आप हटा दो भाई, जो दिख रहे हैं ये आई हटा दो, ए हटा दो, ठीक है, ये फिर आई हटा दो, ए हटा दो, और यहाँ पर आई ये हटा दो, तो अब बच्चे कितने भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके तो इस प्रकार से हम अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब लास्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं कि भाई पंक्ति क्रम स्थान वाले क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, कि भाई क्रम उनका कौन सा होगा, कि आरंभ स्टार्ट से कितने नंबर पर होंगे, अंत में कितने नंबर पर होंगे। ये पंक्ति में क्रम स्थान, क्या कहा भाई, पंक्ति में क्रम
स्थान। ठीक है जी भाई, ऐसे क्वेश्चन क्या कहते हैं, अजय जैसे इसमें एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि टोटल नंबर बराबर पोजीशन ऑफ स्टार्ट में आपकी क्या पोजीशन है और लास्ट में क्या पोजीशन है, अगर आप -1 कर दो तो आपका आंसर एकदम अच्छे से मिल जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन लेते हैं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अजय 42 लड़कों के वर्ग में शुरू से 18वें पर है, तो टोटल हमें पता चल गया 42 है। शुरू से 18वें, शुरू बोले तो स्टार्टिंग में 18वीं पोजीशन पर है। ठीक है जी, बढ़िया। तो बताइए कि अंत में कौन सा स्थान होगा, तो मैंने कहा अंत बोले तो लास्ट पोजीशन पूछ रहा है, तो इसको x मान लो, -1 कर दो, जो x वेरिएबल है उसको इधर हाँ भाई 42 आगे, इधर 18 माइनस प्लस के इधर जाके 18 हो जाएंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर x हो जाएगा। x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा है PL बोले तो लास्ट पोजीशन है। अंतिम में क्या स्थान रहेगा, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये 17 हो जाएगा, 42 में से 17 गए तो भाई 25 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 25, ये हो जाएगा x बोले तो या फिर PL बोले तो अंतिम में कौन सा स्थान होगा, अंत में कौन सा स्थान होगा इनका 42 है। ओके, तो इस प्रकार से हमने 4 टॉपिक अच्छे से जान लिए हैं। ठीक है, एक ही क्लास में सीक्वेंस टेस्ट की, उसमें हमने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देख लिए। ओके, तो बस आज की क्लास हो गई कंप्लीट। एपिसोड 10 हमने कंप्लीट कर दिया। आने वाली क्लास में हम रैंकिंग, घड़ी है और भाई कैलेंडर को जानेंगे अच्छे से कि भाई इस तारीख को ये वार था तो आने वाली उस तारीख को कौन सा वार होगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, कैलेंडर को हम पलटेंगे, अच्छे से जानेंगे। ओके, घड़ी जो कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, टाइम तो भाई इम्पोर्टेंट है ही सही ना, उसको अच्छे से जानेंगे। उस पर कोण वाले सूत्र जो है या फिर दर्पण में देखे तो टाइम क्या आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप भाई इंतजार करना, क्योंकि पेशेंस तो रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन मैं आपको जरूर बता देता हूँ कि 21 मई से पहले 2-3 दिन पहले ही या फिर मैं आपको मॉडल पेपर भी एक अच्छे से कराऊंगा, रीजनिंग को हम अच्छे से फोड़ देंगे। ओके, चलो बाकी की तैयारी आप अच्छे से करते रहना, रीजनिंग का मेरी जिम्मेवारी, आप अच्छे से ये क्लास से देखो और प्रैक्टिस लगाओ। जहाँ पर दिक्कत आए क्वेश्चन कमेंट में रखो, मैं आपका आंसर उसी अगले एपिसोड में दे दूंगा। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब, क्योंकि आपका प्यार हमारा साथ।